देखिए आज देखते हैं एक नीट का क्वेश्चन। ये जो साइड में आप क्वेश्चन देख रहे हो ये नीट में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो सीडी ब्रांच है, सीडी वाली ब्रांच में कितना करंट चल रहा है वो करंट बताना हमें। ठीक है, 4 रजिस्टर लगे हुए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पर वोल्टेज 50 वोल्ट दे रखा है। तो हमें बताना है कि सीडी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि हमें वोल्टेज दे रखा है और ये रजिस्टर किसी ना किसी फॉर्म में लगे हुए हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो पहले ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो पहले ये पैरेलल में लगे हुए हैं। 1 और 3 ओम पैरेलल में है और 2 और 4 ओम पैरेलल में है, क्योंकि करंट बट रहा ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। फिर उसके बाद जो इनके रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो सीरीज में होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें इसमें टोटल करंट निकाल लेना है, कितना टोटल करंट चल रहा है। ठीक है, तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये दो पैरेलल में है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लो यहां पर, 1/R(P1) लिखता हूं मैं उसे। ठीक है, पहले वाला जो हम ले रहे हैं यहां पर, तो दोनों पैरेलल में है तो 1/1 प्लस 1/3 ऐसे लिख लेंगे। इसका एलसीएम ले लो, 1/R(P1), 3 एलसीएम आ गया। ये कितना हो गया, 1 3 प्लस 1 से 3 3 टाइम्स, 3 1 में 3, 3 से 3 1 टाइम्स, 1 की 1 में 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 1/R(P1) = 4/3। जब हम इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो R(P1) = 3/4 इतने ओम आ जाएगा। पहले वाले सर्किट जो है हमारे पास, ये इसका क्या आ गया, 3/4 ओम। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेंगे। सेम एज जब आप 2 ओम और 4 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, 1/R(P2) लिख लेंगे, 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, 1/R(P2), 4 एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, 1/R(P2) ये आ गया 3/4। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये R(P2) = आ जाएगा 4/3 इतने ओम। तो एक का आंसर हमारे पास आ गया 3/4 ओम, एक का 4/3 ओम। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व कर लिए हमने। इसके बाद इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे। इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में कैसा आ जाएगा, R इक्विवेलेंट = R(P1) प्लस R(P2)। ठीक है, ये आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट = R(P1) कितना, 3/4, R(P2) 4/3। R इक्विवेलेंट = एलसीएम ले लो, 4 और 3 का कितना आ गया, 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 की 3 में 9, 3 4 जा 12, 4 की 4 में मल्टीप्लाई कितना, 16। तो R इक्विवेलेंट = आ गया 25/12। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो निकल के आएगी। करंट की वैल्यू निकाल लो। करंट I = V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके I की वैल्यू निकाल लो, टोटल करंट आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी, 50, R इक्विवेलेंट 25/12, 12 ऊपर चला गया। I = 50 × 12/25। ठीक है, 25 2 जा 50, 12 2 जा 24 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया भाई हमारे पास, 24 एम्पियर। तो ये याद रखेंगे आप कि हमारे पास टोटल करंट 24 एम्पियर आ गया। अब थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के मैं एक बार इसको सोल्व करके दिखा देता हूं
कि 24 एम्पियर किस तरह से ब्रांचेज में फ्लो होगा। बस अब ये देखना है, करंट निकाल लिया। अब उसने पूछा है कि सीडी वाली ब्रांच में बताओ कितना है, तो सीडी वाली ब्रांच में बता देंगे कितना है। कैसे बताएंगे, उस करंट को फ्लो कर देंगे, ठीक है, अंदर सर्किट में। जब करंट फ्लो हो जाएगा तो वहां से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो भाई एक बार मैं इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। इसका रफ डायग्राम देख लो। इस तरह से 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं। ये 1 ओम, 2 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। यहाँ पॉइंट ए नाम दे दो, यहाँ बी नाम दे दो। ये सीडी ब्रांच है। सीडी ब्रांच में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब देखो किस तरह से करंट डिवाइड होगा। आई करंट कितना चल रहा है यहाँ पे, जो ए पॉइंट से आई करंट आ रहा है वो टोटल करंट 24 एम्पियर आ रहा। और ये 24 एम्पियर यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 में और I2 में। तो I1 और I2 का पता होना चाहिए हमें कितना होगा। देखिए एक बात ये क्लियर है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप लगाओगे उतना कम करंट उसमें चलेगा। I = V/R है, V/R। तो यहां से एक बात क्लियर है कि I = V/R से ये बात समझने की है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ पे ये निकालें कि 1 ओम में कितना करंट है और 3 ओम में कितना करंट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 1 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध या रुकावट। तो यहाँ पर रुकावट कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर रुकावट ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। तो जब हम I1 निकालेंगे तो वहां ज्यादा आएगा, I1 की वैल्यू ज्यादा आएगी और I2 की कम आएगी। ये बात समझ रहे ना। अब इसको हम किस रेशो में निकालेंगे, 1:3 में डिवाइड कर लो करंट को, क्योंकि 1 ओम ऊपर है 3 ओम नीचे है। तो टोटल करंट को 1:3 में डिवाइड कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो जब मैं I1 निकालूंगा यहाँ पे, तो I1 जब निकालूंगा तो मैं इसमें 3/1 + 3 ये रेशो ले लिया मैंने। देखिए उल्टा लिया रेशो, I1 ऊपर 1 ओम में चल रहा और ऊपर यहाँ पे निकालने के लिए मैंने 3 ऊपर अपॉन 1 + 3 और इनटू टोटल करंट कितना है 24। तो I1 = 3/4 इंटू 24। तो 4 6 जा 24, 3 6 जा 18 एम्पियर। 18 एम्पियर करंट आ गया I1। ये कितना आ गया 18 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से जब I2 निकालेंगे तो I2 बचा हुआ 6 एम्पियर हो जाएगा। 24 में से 18 ऊपर आ गया, नीचे 6। कैसे, I2 जब निकालोगे आप तो ऊपर जो रेशो लोगे यहाँ 3 ओम है, लेकिन इसमें रेशो 1 लेंगे ऊपर, क्योंकि इसमें करंट क्या चलेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसमें करंट कम चलेगा। तो 1 + 3 इंटू 24, I2 = 1/4 इंटू 24, 4 6 जा 24, I2 = 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट चल गया इसमें, ठीक है। तो 6 एम्पियर, 18 उसमें 6 इसमें। अब सेम इसी तरह से आप क्या करो, 2 ओम में और 4 ओम में निकाल लो करंट। सेम इसी तरह से 2 ओम में कितना करंट है और 4 ओम में कितना करंट है, रेशो लेके 2 ओम में ज्यादा करंट होगा, 4 ओम में कम होगा, ठीक है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं 2 ओम में कितना करंट ले लेते हैं हम। यहाँ पर I1 डैश ले लूं, यहाँ I2 डैश ले लूं, I1 डैश यहाँ I2 डैश। तो I1 डैश कितना आ जाएगा 4/2 + 4। उल्टा करके ले रहे, देखो 2 ओम में निकाल ले लेकिन 4 ले रहे हैं यहाँ पर ऊपर, क्योंकि 2 ओम में ज्यादा करंट चलेगा तो 4 लेंगे। मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना चल रहा है 24। तो I1 डैश = कितना 4/6 इंटू 24, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 एम्पियर। I1 डैश कितना आ गया 16 एम्पियर करंट आ गया। ये कितना चल रहा है 16 एम्पियर। ऐसे ही मैं I2 डैश भी बता देता हूं आपको।
तो I2 डैश कितना हो जाएगा, I2 डैश इक्वल्स टू, I2 डैश में 2 पर ले लेंगे अपॉन 2 + 4 इंटू 24। वैसे तो हम वैसे भी देख सकते हैं 24 में से अगर 16 ये निकला तो यहाँ 8 एम्पियर चलेगा, क्योंकि टोटल 24 एम्पियर करंट है। तो कितना जाएगा, I2 डैश इक्वल्स टू 2/6 इंटू 24, 6 4 जा 24, I2 डैश इक्वल्स टू 4 2 जा 8 एम्पियर का करंट आ गया। तो इसमें आ गया 8 एम्पियर। अब एक बात समझ लो आप कि यहाँ पर देखो I1 18 एम्पियर आया करंट, तो यहाँ पर नीचे कितना चला गया, इसे मैं I डैश बोल दूं, CD ब्रांच में I डैश चल रहा करंट, तो 18 एम्पियर में से I डैश इधर चला गया और 16 एम्पियर चला गया उधर। तो जो ये करंट है 18 एम्पियर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये I1 जो करंट है वो I1 करंट दो पार्ट्स में, किसमें, I1 डैश में प्लस I डैश में, जो CD ब्रांच में I डैश चल रहा, ये डिवाइड हो गया। नहीं, इनकी वैल्यू रख के I डैश निकाल दो। ये I1 18 एम्पियर का करंट आया था यहाँ से, और वो 16 एम्पियर का करंट तो ऊपर चला गया 2 ओम में, I1 डैश प्लस, और I डैश कितना बचा, 2 एम्पियर बचेगा, वो नीचे आ जाएगा CD ब्रांच में। तो I डैश इक्वल्स टू कितना, 18 - 16, I डैश इक्वल्स टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इसमें चलेगा CD ब्रांच में। इसका आंसर आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी बोर्ड एग्जाम्स का, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एग्जेट्रा, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जैसे नीट, IIT JEE, NDA, ETC, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।